जानकारी आ रही है कि लातूर से चॉपर के जरिए ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर गोपीनाथ मुंडे जी का परली। पंकज खेलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, कितना वक्त हुआ है निकले हैं और कब तक पहुंचेंगे और पूरा कार्यक्रम क्या है? चलिए, पंकज से आवाज़ नहीं मिल पा रही है हमारी, लेकिन जानकारी दे दें कि 2 बजे पार्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा और लातूर से चॉपर के जरिए पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। इसका मतलब है कि तकरीबन 117 किलोमीटर माना जाता है एरियल व्यू जो है, एरियल के लिहाज से हवा में दूरी जो है लातूर के हवाई अड्डे। लातूर में चूँकि बड़ा हवाई अड्डे था तो सेना का विमान जो था उसमें पार्थिव शरीर के अलावे तमाम लोग, उनके घर के लोग और सांसद रूडी, प्रकाश जावड़ेकर, वो सब पहुँचे वहाँ पर और उसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ चॉपर में रवाना किया गया है पार्थिव शरीर गोपीनाथ मुंडे का। गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार परली में हो। परली के बारे में एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि दरअसल परली कई मामलों में बहुत विशिष्ट माना जाता है। बीड़ का परली इलाका जो है वो कई दृष्टि से इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर शिव ज्योतिर्लिंग है और ये माना जाता है कि जो देश भर में 12 शिव ज्योतिर्लिंग हैं उसमें परली एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर चित्त भूमि है। चित्त भूमि मतलब वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए ख़ास तौर पर उसको बहुत विशेष देखा जाता है। ये हम देख रहे हैं वो चॉपर जिससे ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दरअसल लातूर की है। लातूर से जिस वक्त ये उड़ान भरा था चॉपर ने और दूसरी तरफ परिजन और जो तमाम गांव के लोग हैं, शोक पूरे गांव में है। परिवार के तमाम लोग जो हैं इस दौर में लगातार, उन्हें भरोसा किसी को दिल्ली में भी नहीं हुआ था कि गोपीनाथ मुंडे की अकस्मात मौत जिस तरीके से हो गई। उसके बाद जैसे ही खबर मिली, एक लिहाज से ये समझा जा सकता है कि परली एक ऐसी जगह है जो समूचे बीड़ में गोपीनाथ मुंडे के अथक प्रयास के ज़रिए यहाँ पर हर वो चीज़ लाई गई जो गोपीनाथ मुंडे जब राजनीति में नहीं थे वो चीज़ें नहीं थी। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे थर्मल पावर स्टेशन हो, शुगर फैक्ट्री यहाँ पर लगाई गई, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर लगी, वैद्यनाथ कोऑपरेटिव बैंक का हेड ऑफिस है यहाँ पर। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखला रहे हैं ये लातूर की तस्वीर है। लातूर से जिस चॉपर से गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर लातूर से बीड़ के लिए रवाना किया गया। बीड़ में भी परली जहाँ पर ये गांव है और जो उनका घर है, पैतृक घर है, वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तकरीबन यहाँ से माना यही जा रहा है कि 20-25 मिनट का वक्त लगता है यहाँ से वहाँ पहुँचने में। चॉपर की स्पीड उतनी नहीं होती है जो एक जहाज़ की होती है, लेकिन 117 किलोमीटर एरियल व्यू बताया जा रहा है कि एरियल डिस्टेंस जो है वो 117 किलोमीटर है। बाय रोड तकरीबन 150 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन ये एरियल व्यू तय किया जाएगा 20 से 25 मिनट के भीतर में। और बीड़ ज़िले के भीतर जितनी भी तहसीलें हैं, चाहे वो अम्बाजोगई हो, आष्ठी हो, चौसाला हो, धरूर हो, गेवराज, माजलगांव, शिशु कासिर, बाड़वानी, इन सब में कहीं ज़्यादा संपन्न स्थिति परली की है क्योंकि परली को लेकर बहुत शुरू से एक संवेदनशीलता गोपीनाथ मुंडे में रही और गोपीनाथ मुंडे की वजह से ही परली को एक पहचान मिली। लेकिन परली में ख़ास तौर से उसकी एक पहचान ये भी है कि ज्योतिर्लिंग जो वहाँ पर है परली में, शिव ज्योतिर्लिंग जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दरअसल ये बड़ा अद्भुत है क्योंकि कन्याकुमारी से उज्जैन तक अगर एक रेखा खींचिएगा तो परली गांव उसके लकीर पर पड़ता है और परली गांव के किनारे में माना यही गया कि ब्रह्मा, वीणु और सरस्वती नदी बहती है। तो इन तीनों नदियों के किनारे इसको एक बहुत ही पुरातन गांव के तौर पर देखा गया है और इस गांव के नाम शुरुआती दौर में कांति था और ये मध्य रेखा वैजयंती भी माना जाता था, इसे जयंती गांव भी कहते थे। जहां अंतिम संस्कार ये होना है परली में। हम सीधे चलते हैं, अमिताभ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, वहाँ किस तरह की तैयारी है और ये किस जगह पे ये अंतिम संस्कार होगा? वो परली की कौन सी जगह है? अमिताभ, आवाज़ आ रही है तो बताइए। बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बताएं। अमिताभ, हम जानना चाहते हैं कि एक तो परली में ये किस जगह पे अंतिम संस्कार होगा, वो कौन सी जगह है, और दूसरा कि क्या कार्यक्रम है कुल यहाँ पर? देखिए, ये वैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री है, उसके परिसर में यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, एक काफी बड़ा खुला मैदान है शुगर फैक्ट्री के चारों तरफ। वैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री है, इसके एक तरफ कई मंच यहाँ पर बनाए गए हैं। सुबह से मंत्रोच्चार चल रहा है
लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर। और यहाँ पर माना बाजाराब से 11:30 के आसपास ऐलान हुआ है कि गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया जाएगा। और ठीक सामने एक मंच यहाँ पर बना है, वहाँ पार्थिव शरीर एक ठीक सामने बाईं तरफ बने मंच की ओर रखा जाएगा। और उस मंच पे सारे नेता वहां दर्शन करेंगे, आम जनता के दर्शन के लिए इसी मंच पे रखा जाएगा। उसके बाद सामने उसके आप जगह देख सकते हो, वहां पे अंतिम संस्कार के लिए ठीक पीछे एक जगह बनी है जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। उसके ठीक पीछे तमाम जो अतिथि आएंगे, जो दिल्ली से आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, वो तमाम नेता और मंत्री जो महाराष्ट्र सरकार के हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर बैठेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद 11:30 बजे माना जा रहा है गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। 12 बजे के आसपास दिल्ली से तमाम आला नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में यहाँ पर रवाना होंगे और यहाँ पहुंचेंगे करीब 1:30 बजे, 2 बजे के आसपास अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। हालांकि गोपीनाथ मुंडे के बारे में यही कहा जा रहा है कि इस इलाके के लिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता को खोया है। पार्टी ने एक ऐसा जन नेता खोया है जिसकी मास अपील थी, यहाँ पर लोगों के बीच में वो था और लोगों की जन समस्याएं सुनता था। लोगों को उम्मीद थी कि वो मंत्री बन गया है, ग्रामीण विकास मंत्री बना, इस इलाके में काफी अच्छा खासा काम करेगा। तो लोगों ने एक नेता खोया है, पार्टी को क्षति हुई है और महाराष्ट्र में बीजेपी को कम से कम मतलब ऐसी क्षति हुई है जिसकी भरपाई करने आने वाले दिनों में संभव नहीं होगा। अमिताभ, बीड़ में खासतौर से परली, जहां पर खुद गोपीनाथ मुंडे का बचपन बीता, माना जाता है कि इस पूरे कम से कम मराठवाड़ा के इलाके में परली एक ऐसी जगह है जिसको विकास की धारा से गोपीनाथ मुंडे ने जोड़ा। वहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पे जो आप खुद खड़े हैं शुगर फैक्ट्री जिसका जिक्र कर रहे हैं, वैजनाथ शुगर फैक्ट्री है, वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है, वैजनाथ कोऑपरेटिव बैंक का हेड ऑफिस वहीं पर है। और सबसे बड़ी बात अमिताभ, एक चीज़ और दर्शक जानना चाहेंगे, कितनी दूर पर वहाँ पर शिव ज्योतिर्लिंग मौजूद है, क्योंकि देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक परली में भी मौजूद है और माना यह जाता है कि परली में उस जगह पर जो चित्त भूमि है वहां पर अंतिम संस्कार होता है तो उसे बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये कितनी दूरी पर है इस जहां पर आप वैजनाथ शुगर फैक्ट्री से हैं? और दूसरी बात यह है कि इस पूरे इलाके में जितना विकास हुआ है उसको लेकर भी मुंडे की पहचान पूरे महाराष्ट्र में रही और मराठवाड़ा में खासतौर से उन्हें जननायक के तौर पर देखा गया। देखिए, 2 चीजें मैं बता दूं। अंबाजोगाई एक इलाका है, अंबाजोगाई यहाँ से परली से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। वहीं शिवलिंग ज्योतिर्लिंग माना जा रहा है, वहीं ज्योतिर्लिंग होता है और वहीं पे प्रमोद महाजन जो इनके रिश्तेदार थे, जिनकी बहन से इनकी शादी हुई गोपीनाथ मुंडे की हुई थी, वो वहीं पर पैदा हुए थे अंबाजोगाई में। यहाँ से सिर्फ परली से 20 किलोमीटर की दूरी है। और मैं आपको बता दूं, वहाँ से यहाँ का रास्ता आधे घंटे का है। सड़कें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, बिजली की किल्लत नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर। तो इस इलाके से, मराठवाड़ा से माना जा रहा है कि कम से कम सिर्फ 3 जन नेता उभर के आए थे। प्रमोद महाजन एक अपूर्णीय क्षति थी बीजेपी के लिए और इस इलाके के नेताओं के लिए। दूसरे नेता जो थे विलासराव देशमुख थे, जिनकी असामयिक मौत हुई थी, जिसके कारण इस इलाके को काफी नुकसान हुआ था। अब गोपीनाथ मुंडे, यानी इस इलाके के 3 बड़े महत्वपूर्ण जन नेता एक दशक में इस इलाके के लोगों ने खोए हैं। लोगों का सीधा तार था। मैं आपको बता दूं, कल मैं औरंगाबाद एयरपोर्ट पे शाम को उतरा था। एयरपोर्ट के बाहर ही मैं आपको बता दूं, एक बड़ी सी तस्वीर गोपीनाथ मुंडे की लगी थी श्रद्धांजलि देते हुए। पूरे रास्ते 200-2.25 किलोमीटर का रास्ता है वहां से पल्ली तक का। मैं आपको बता दूं, पूरे रास्ते लोगों की भीड़, हर नुक्कड़ हर चौराहे पे गोपीनाथ मुंडे की तस्वीर लग गई थी। ये किसी नेता ने नहीं कहा था लगाने को, लोगों का श्रद्धा थी, लोगों का प्यार था उनके लिए, जो शायद गोपीनाथ मुंडे के जाने के बाद उमड़कर सामने आया है। यहाँ बार बार यही नारे लग रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, देखो ये श्रद्धा होती है। यहाँ पर भजन कीर्तन मंडली, भजन कीर्तन के लिए भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये भाई साहब, आप किधर से आए हो? परली वैजनाथ शाह है। आप लोग क्या यहाँ करना है? या भजन करेंगे, राम का नाम लेंगे। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। ये भजनी मंडळ यहाँ से है, परली से। गोपीनाथ मुंडे को आप लोग बहुत प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, घरों घर बहुत प्यार करते हैं उनसे नाम से। समन्वय शांती केंद्र आळंदी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे।